So students, today we are going to start our second chapter, new chapter, and that is polynomials. पॉलिनोमियल चैप्टर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बहुत सारे टर्म्स इसमें आप जानेंगे, सीखेंगे। पॉलिनोमियल की डेफिनेशन तो जानेंगे ही जानेंगे, और बहुत सारी थ्योरम्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सो एंड एट लास्ट विल बी लुकिंग एट आइडेंटिटीज ऑल्सो। कुछ आइडेंटिटी आप लोगों ने 8th क्लास में पढ़ रखी होंगी, बट उसके आगे बहुत सारी आइडेंटिटीज जो कि अब आप जो पढ़ेंगे इस क्लास में, ये आपके लिए आगे आने वाले कई वर्षों तक आपको ये सहायता आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, यूजफुल रहेगा बच्चों। सो दिस चैप्टर इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो एज ऑलवेज हम लोग हमेशा की तरह यहाँ पे भी सबसे पहले कुछ टर्म्स जो हमें रिक्वायर्ड है, जो हमें चाहिए पॉलिनोमियल्स को डिफाइन करने के लिए, उन टर्म्स से को समझते हैं, उन्हीं से हम लोग यहाँ पे प्रारंभ करते हैं। तो पहला टर्म है वेरिएबल्स। हाउ, व्हाट आर वेरिएबल्स? वेरिएबल्स होते क्या हैं किसी भी पॉलिनोमियल में, किसी भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में? तो देखिए, वेरिएबल्स क्या है कि एवरी एक्सप्रेशन और इक्वेशन, तो यहाँ पे सिर्फ इक्वेशन लिखा है, यहाँ पे हम और भी एक चीज ऐड करेंगे, एवरी इक्वेशन और एक्सप्रेशन has a variable which is an unknown and may take one or more than one value. कोई भी एक्सप्रेशन, कोई भी इक्वेशन आपका जो है उसमें एक वेरिएबल जरूर होना आवश्यक है, क्योंकि यदि वहां पे वेरिएबल नहीं है तो फिर उसकी एक फिक्स वैल्यू हो जाएगी। वेरिएबल एज अ नेम सजेस्ट, जिसकी वैल्यू वैरी करे मतलब चेंज हो सके। तो जिस चीज की वैल्यू चेंज हो सकती है, जो अलग अलग वैल्यू ले सकता है, वो हमारे लिए वेरिएबल कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम आपसे कहें कि एक एक्सप्रेशन है 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3, अब ये बताइए कि ये एक्सप्रेशन हमारे किस काम का? ये तो सिंगल एक वैल्यू है, इसमें कोई चेंज आप कर सकते हैं, कुछ भी और यहां से इंटरप्रेट किया जा सकता है? आंसर है बिल्कुल भी नहीं। कारण ये तो एक वैल्यू आ जाएगी भाई, 9 प्लस 4 13 माइनस 12 इज इक्वल टू 1। सो दिस इज जस्ट अ वैल्यू, इसका और कुछ नहीं किया जा सकता। बट इसी की जगह अगर हम यहाँ पे लिखें एक्स स्क्वायर प्लस लाइक 3 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स, अब ये जो हमने यहाँ पे लिखा, ये आपका एक एक्सप्रेशन है, और x चूंकि यहाँ पे वेरिएबल की तरह से एक्ट कर रहा है, तो फिर आप इसे फर्दर कह सकते हैं, ठीक है, आपने कहा ये हमने एक्स स्क्वायर माइनस एक्स लिख दिया, बट स्टिल इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। कैसे? ये एक आपका एक्सप्रेशन है, x यहाँ पे वेरिएबल है, और x यहाँ पे कोई भी वैल्यू, कोई भी मान ले सकता है। अब आप यहाँ पे x की वैल्यू रखना शुरू करेंगे। आप कहेंगे x को 1 रखेंगे, तो आप 1 रख दीजिए, 1 माइनस 1 0 आ जाएगी वैल्यू। आप 2 रखना चाहें तो 2 स्क्वायर 4 माइनस 2 2 आ जाएगी। आप जो मर्जी आए वहां पे x की वैल्यू रख सकते हैं। ठीक है, तो एक्सप्रेशन देखिए, बिना वेरिएबल के, बिना एक ऐसे टर्म के जिसकी वैल्यू चेंज की जा सके, जिसको कोई वैल्यू असाइन किया जा सके, किसी एक्सप्रेशन या इक्वेशन का कोई खास पर्पस नहीं होता बच्चों। ठीक है, तो कहने का अभिप्राय यह है कि जैसे अगर वेरिएबल नहीं है तो हर चीज कांस्टेंट है, और अगर कांस्टेंट है तो फिर हमें उस चीज का कोई खास इंपॉर्टेंस हम लोगों के सामने उसकी होती नहीं है। ठीक है, सो एवरी इक्वेशन एंड और एक्सप्रेशन हैज एन अननोन which is called a variable which can take one or more value। अब एक इंपॉर्टेंट बात आप यहां जान लीजिए कि नॉर्मली हम लोग वेरिएबल्स को इंग्लिश अल्फाबेट के जो आखिरी के अल्फाबेट्स हैं XYZ, या कई बार UVWXYZ, लास्ट जो 4-5 अल्फाबेट्स हैं, नॉर्मली हम वेरिएबल्स को उन्हीं अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक एक्सेप्टेड कन्वेंशन है, बट ऐसा नहीं है कि इसके अगेंस्ट नहीं जाया जा सकता। बट आप जब कहीं लिखा पाएंगे तो आप पाएंगे कि नॉर्मली आपके वेरिएबल XYZ ही होते हैं, जब तक चौथे वेरिएबल की आवश्यकता ना पड़े। अगर चौथे वेरिएबल की आवश्यकता पड़े तो फिर आप UVW में से कहीं से शुरू करते हैं बच्चों। सो दिस इज हाउ वी डिफाइन वेरिएबल ऑफ एन एक्सप्रेशन और एन इक्वेशन। तो ये पहला टर्म था रिलेटेड टू दिस चैप्टर, एंड दैट इज वेरिएबल हियर।